अब वो वाक़या नहीं है जो होता था, लटकाया गया मुल्लिकात, कि आप इस बात को समझो कि वो दौर हो, वो फसाद हो, वो अरबी के वाक़यात हो, वहाँ कुछ ख़ास वाक़या होता था उस ज़माने में। तो फिर ये अरब के फसीह ज़मान और फसीह ज़बान, कोई उनसे बात हो रही है, वो तस्लीम कर गए थे, तस्लीम हो गया। आप लोगों ने कोई बात नहीं की इल्म में, कैसे तुम कलाम लाओ, तुम तो इसे इलावा भी लाओगे। देखो किस जगह हुआ। आप मेरी बात समझ रहे हैं कि उस ज़माने में, जिस ज़माने में वो उनको अपने इल्म पर नाज था, अपनी तालीमात पर नाज था, एक ऐसे शख्स ने जो बाज़ार उनकी तालीमात के प्रोसेस से नहीं गुज़रा और उनके सामने एक ऐसी किताब ले आए जिस किताब के मफ़ाहीम और किताब का जो है वो स्टाइल, तर्ज, उसलूब, इसने उनको हैरानी में डाल दिया। साथ ये चैलेंज है कि ऐसी आयत तश्कील करके लाओ, किनको, उनको। फिर उन्होंने आगे मतलब ये खाने काबा पर लटकाया करते थे, उस ज़माने में रिवाज था, हैंगिंग होती थी अंदवाल जब काबा। जब उन्होंने लिखा कि ना तो ना कल कौसर फसल रबे के वनहार इन शान का वल अख्तर, ये 3 आयतें लेके लटका दी गई। नीचे उन्होंने लिख दिया माज़ा कौल बशर, ये किसी बशर का कलाम नहीं हो सकता। ये उन लोगों के साथ बात हो रही है, यानी कि फसीह ज़बान या माहौल है ना, उसको मतलब एक अशफा इंसान मिला, एक उससे ज़्यादा मतलब इंसान फसीह ज़बान मिला। उन्होंने कहा ये कोई और इल्म है। देखो ना, यहाँ किसी बात का हो जाना, कोई ऐसी बात नहीं, किताब का हो जाना, किताब का ना लिखा जाना, उस दौर की बात हो रही है। कि अगर तुम्हें अगर यह भरोसा है कि ये बात ऐसी नहीं है तो लाओ इस जैसी मिसाल ले आओ एक आयत की, मिसली ही ऐसी मिसाल। तो उस माहौल ने मतलब इसको तस्लीम किया। आपके पास इतनी बात काफ़ी कि उस माहौल ने इसके सामने कोई प्रेजेंट नहीं किया। अब आपके पास तो एक अजीब बात है, आपके पास तो इसकी अथेंटिसिटी जो है ना करोड़ दफ़ा साबित हो गई है कि इतनी बड़ी किताब फ़िलहाल इस तौर पर हिफ्ज़ नहीं आपने देखी, इंक्लूडिंग दीवान गालिब, दीवान हाफिज़ और वारिस शाह। मतलब ये कि इस तौर पर जो है ना हिफ्ज़ नहीं हुआ। इस तौर पर जो है ना इसके अंदर जो कही हुई बात है, साइंटिफिक फ्रेम में कोई बात गलत साबित हो गई हो तो इसमें तकल्लुफ़ की बात नहीं है, बताने वाली बात है। तो कहा मैंने मोटी मोटी बातें बताई हैं कि इंसान ये पैदा होता है, ये मर जाता है, एक इंसान मौत से निकल जाता है ना, फिर कुरान के अथेंटिसिटी मशकूक हो जाती है। एक कुरान का किताब होना अथेंटिक नहीं है बात है, कुरान का इतनी देर तक मतलब अदब के लोगों की निगाह में रहना, ये बड़ी बात। हुज़ूर पाक का पैगम्बर तो होना तो ऐलान है ना, झूठे पैगम्बरों ने भी ऐलान कर दिया, लेकिन इस तरह मतलब मोहब्बत और अदब के साथ आज भी होना एक उम्मत का बड़ी बात है। इसलिए इसे सबूत हो चुका, कुरान का कुरान होना साबित हो चुका। अल्लाह का कलाम है तभी इंसानों की बात है, झगड़ा भी करने की बात को नहीं है कि ये वाटे कलाम आप अल्लाह, इंसान की बात है, ज़मीन की बात है, शैतान की बात है, अब बगावतों की बात है, इताअतों की बात है, बनी इसराइल के वाक़यात हैं, पुराने लोगों किससे हैं, नए ज़माने की बात है, ज़िंदगी मौत के मामले हैं। और अजब बात है, जन्नत के अंदर क्या होगा, दोज़ख में क्या होगा, और बस ऐसे ऐसे कुछ मतलब इंतजार में भी बात है, लेकिन इतनी बात मरबूत है कि बाद फिर इंसान जो है वो पढ़ने शुरू करे तलावत, फिर समझ आती है क्या। अब अरे ये नहीं कि किताब में मतलब और ऐसी किताब नहीं लिखी जा सकती, और भी कैसी किताब हो, अल्लाह की किताबें सारी, इल्म सारा अल्लाह का है जी, फारसी किताब भी अल्लाह की है। आप बात समझ रहे, जिसको अल्लाह ने दिया ज्ञान ध्यान वो अल्लाह ही है, मतलब है कि अल्लाह की दी हुई बातें सारी, ये अल्लाह की मतलब अपनी जाती है, नाम से मंसूब है। किसी इंसान ने इसका मुसन्नफ नहीं बना,
बाकी सारे कहेंगे, वो जो ग्रंथ साहब कहेगा मैंने लिखी है। आप किताब लिखो तो आपको कि मैंने लिखी है। ये कुछ ऐसा को मुसन्नफ नहीं आया दरमियान में जो ये क्लेम करे कि ये मैंने लिखी।